हेलो दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा राजस्थान की चित्रकला शैली के बारे में। राजस्थान की चित्रकला शैली का जो जनक है आनंद कुमार स्वामी को माना जाता है। आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में एक बुक लिखी थी राजस्थान की चित्रकला पर। उस बुक का नाम दिया था राजपूत पेंटिंग्स। कौन से सन में लिखी थी? 1916 ईस्वी में। उसके बाद हमने देखा कि राजस्थान की जो चित्रकला है उसको किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या नाम दिया। हिंदू शैली दिया NC मेहता जी ने। उसके अलावा राजपूत पेंटिंग्स जो नाम दिया था वो 3 इतिहासकार हुए हमारे, आनंद कुमार स्वामी, OC गांगुली और उसके अलावा एक हेवल थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि राजस्थान चित्रकला शैली का विकास कब से प्रारंभ होता है। विकास माना जाता है 12वीं सदी से, और फिर ये जो स्वतंत्र हुई थी जैन शैली से वो हुई थी 15वीं सदी में। उसके बाद जो इसका स्वर्ण काल या चरम उत्कर्ष काल जो कहा जाता है 17वीं 18वीं सदी को कहा जाता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी उत्पत्ति के बारे में हमने पढ़ा कि अजंता गुफाओं से होती हुई गुजरात गुजरात में जैन शैली से प्रभावित होती हुई मेवाड़ राज्य में पहुंची। मेवाड़ राज्य चूंकि गुजरात राज्य के समीप पड़ता है, तो उस समय इस पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो जैन शैली का पड़ा था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि मेवाड़ शैली है जो हमारे राजस्थान की सबसे प्राचीन चित्रकला शैलियों में गिनी जाती है। तो मेवाड़ शैली में जो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ थे वो 2 ग्रंथ थे। पहला कौन सा था? ओद निरुक्ति वृत्ति। और दूसरा जो ग्रंथ था वो उसका नाम था 10 वैकालिका सूत्र चूर्णी। और ये दोनों ग्रंथ हैं जो 1060 ईस्वी में रावल तेज सिंह के शासन काल में रचित किए गए थे। ग्रंथों को रचा गया था, यानी ग्रंथ चित्रित किए गए थे। और इन दोनों जो ग्रंथ हैं वो जैन शैली से संबंधित हैं। और इनका जो संग्रह है वो जैसलमेर दुर्ग के अंदर जिन भद्र सूरी जैन संग्रहालय में किया गया है। इतना हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। साथ में हमने पढ़ा कि मेवाड़ उदयपुर की जो चित्रकला शैली है उसकी सामान्य जानकारी हमने पढ़ी, और इसके वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा। राजस्थानी चित्रकला को 4 स्कूलों में विभाजित किया गया है। पहला मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, दूसरा मारवाड़, तीसरा हड़ौती और चौथा ढूंढाड़। अब देखिए, सबसे ज़्यादा प्रभाव मेवाड़ चित्रकला शैली पर जैन शैली का रहा। उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद आज हम मेवाड़ चित्रकला शैली की जो उपशैलियाँ हैं, कितनी उपशैलियाँ मैंने बताई थी? लगभग आपको 8 बताई थी। उनमें से हमको मुख्यतः 4 ही पढ़नी है। कौन कौन सी 4 पढ़नी है? नाथ द्वारा, उसके अलावा देवगढ़, देवगढ़ के अलावा चावंड, चावंड के अलावा उदयपुर। उदयपुर की सामान्य जानकारी हमने पिछली वीडियो में देख ही ली थी। आज हम सबसे पहले जो नाथ द्वारा चित्रकला शैली है उसको शुरू करने से पहले हम जो भिन्न भिन्न प्रकार की जो स्कूल जो पनपी थी राजस्थान में चित्रकला की, उनके रंग समायोजन के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। रंग समायोजन क्या है? जिन स्कूलों में जिस रंग की ज़्यादा प्रमुखता प्रधानता रही, यानी जिस कलर से चित्रकला को चित्रित किया गया, उनमें प्रमुख रंग कौन कौन से थे वो आज हम देखेंगे। सबसे पहले वीडियो हम देखते हैं रंग समायोजन। देखिए, सबसे पहले टॉप हेडिंग डालिए रंग समायोजन। रंग समायोजन। रंग समायोजन में सबसे पहले डालिए आप मेवाड़। उसके बाद में डालिए आप मेवाड़ के बाद ढूंढाड़। ढूंढाड़ के बाद डालिए आप जोधपुर या मारवाड़। उसके बाद डालिए आप आमेर। उसके बाद डालिए आप बूंदी। और सबसे लास्ट में डालिए अलवर। ये जो छोटी छोटी स्कूल जो पनपी थी उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले मेवाड़। मेवाड़ के जो महाराणा हुए, राजा जो शासक हुए, वो मुगलों को देखकर या उनकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कैसे हो जाते थे? लाल व पीले हो जाते थे। कैसे हो जाते थे? लाल व पीले हो जाते थे। तो इस चित्रकला शैली में सबसे अधिक जो रंगों का प्रयोग किया गया, कौन से रंगों का प्रयोग किया गया? लाल व पीलों को। अब देखो ढूंढाड़। ढूंढाड़ के अंदर कछवाहा वंश का राज रहा,
और इन्होंने मुगलों की सबसे पहले अधीनता स्वीकार की। तो मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के कारण यहाँ पर हरे रंग का और प्रचलन बढ़ गया था। तो लाल प्लस पीला तो रहेगा ही, पीला, उसके अलावा हरा। देखो इसको कैसे याद रखोगे। ढूंढाड़ के जो शासक है मुगलों को देखकर लाल पीला नहीं होते थे, इसलिए वो हरे भरे हो गए। ठीक है, तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि लाल पीले नहीं होते थे यहाँ के शासक मुगलों को देखकर, इस वजह से क्या हो गए, हरे भरे हो गए। तो याद रहेगा। अभी देखो जोधपुर। तो जोधपुर चित्रकला शैली है, जो जोधपुर है जो लगभग राजस्थान के बीच में पड़ती है। तो बीच वाला कलर ले लेते हैं हम यहाँ पर। कौन सा, पीला और हरा को सॉरी लाल और हरा को छोड़ देंगे, पीला कलर। तो यहाँ के चित्रों में जो सबसे ज्यादा कलरों का प्रयोग हुआ है, पीले कलर का प्रयोग ज्यादा हुआ है। अब देखो आमेर। आमेर के अंदर क्या है, आमेर, आमेर यानी आम प्लस एर, यानी आम शब्द इसमें प्रयुक्त हो रहा है। तो आम, आम है जो नेचुरल होता है यानी प्राकृतिक होता है। आम क्या होता है, प्राकृतिक होता है। तो सबसे अधिक प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस चित्रकला शैली में हुआ है, आमेर में हुआ है। ठीक है, तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा यहाँ से, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग सबसे अधिक किस चित्रकला शैली के अंदर देखने को मिलता है। तो उसमें आंसर आएगा आमेर। अब देखिए बूंदी। बूंदी के शासक थे, इन्होंने भी मुगलों से संधि कर ली थी, अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इसमें सबसे पहला हरा कलर, उसके बाद में सुनहरा, सुनहरा कलर, उसके अलावा सोने एवं चांदी के रंगों का प्रयोग, सोने और चांदी के रंगों का प्रयोग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सोना और चांदी कैसा, सोना कैसा होता है, सुनहरा। तो सुनहरे से याद रखना है सोने एवं चांदी और हरे रंग का प्रयोग। अब देखो लास्ट बच गई अलवर। अलवर में जेवरातों की स्याही का प्रयोग किया गया है। की स्याही का प्रयोग किसमें किया गया है, अलवर शैली के अंदर किया गया है। इनको आप याद रखना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कैसे आएगा, लाल एवं पीले रंग की प्रधानता किस चित्रकला शैली में दिखाई देती है। तो उसमें आंसर आएगा मेवाड़। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। ये तो हो गया रंगों से संबंधित। यहाँ से एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चित्रकला शैली के अंदर तीन प्रकार के क्वेश्चन मुख्यतः आते हैं। एक तो रंगों का समायोजन, एक आंखों आंखों से संबंधित, किस प्रकार की आंखें किस शैली में प्रयोग में लाई गई थी। तीसरा जो क्वेश्चन आता है चित्रकारों से संबंधित आता है। और चौथा अगर क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है तो चित्रों से संबंधित बनती है, जैसे रागमाला किसके द्वारा चित्रित की गई, किसके शासन काल में चित्रित की गई। इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब देखो आंखों की आकृति, दूसरी हेडिंग डालिए आंखों की आकृति। इससे संबंधित भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। देखो पहला लिखो इसमें जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा लिखो इसके अंदर कोटा बूंदी, उसके अलावा चौथा देखो आप नाथ द्वारा, और पांचवा लिखिए आप यहाँ पर नाथ द्वारा हो गया जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, नाथ द्वारा, किशनगढ़। किशनगढ़ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप पांचों में देखिए आप इसमें किस प्रकार की आंखों का प्रयोग देखने को मिलता है। देखो जयपुर, जयपुर के अंदर आपको मिलेगा मछली नुमा आंखें। ठीक है, कौन सी आंखें, मछली नुमा, मछली नुमा, मछली नुमा आंखें। और सेम कहां पे मिलती है, मेवाड़ में भी। ठीक है, मछली नुमा आंखें या मीनाकृति मिलती है आंखों की। जोधपुर, जोधपुर में बादामी आंखें, बादामी यानी बादाम के जैसी आंखें। ठीक है, देखो बादामी, इसको कैसे याद रखना है, इसमें बादामी पत्थर निकलता है जोधपुर से, तो उस हिसाब से भी आप याद रख सकते हो। बादामी आंखें
कहाँ की है? जोधपुर की। अभी देखिए, कोटा की आम जैसी आकृति वाली आंखें, आम की आकृति की आंखें, आंखें, ठीक है। अब देखो नाथ द्वारा, नाथ द्वारा जो भगवान श्री कृष्ण से प्रभावित है, नाथ द्वारा शैली, तो इसमें किसकी जैसी आंखें मिलेंगी? हिरण एवं गायों जैसी, हिरण और गाय की जैसी आंख होती है वैसी आंखें, गाय जैसी आंखें, गाय जैसी लिखना है। देखो सबसे महत्वपूर्ण है किशनगढ़, क्या खंजर नुमा आंखें, कैसी हैं? खंजर नुमा, या तीर कमान जैसी, तीर कमान के जैसी खिंची हुई आंखें, तीर कमान के जैसी खिंची हुई आंखें किसमें मिलती हैं? किशनगढ़ शैली में मिलती हैं। देखो मछली नुमा आंखें, मीन आकृति वाली आंखें किसमें मिलेंगी? जयपुर और मेवाड़ दोनों में मिलेंगी। जोधपुर में कैसी मिलेंगी? बादामी आंखें। कोटा बूंदी में आम की आकृति जैसी आंखें। नाथ द्वारा में हिरण एवं गाय जैसी आंखें। और किशनगढ़ शैली में खंजर नुमा, ठीक है, एकदम कातिल कर देने वाली आंखें मिलेंगी, ठीक है। ये आंखों की आकृति होगी। आज हम कौन सी शैली पढ़ेंगे? अभी देखो मेवाड़ शैली पढ़ेंगे। तो मेवाड़ शैली के कुछ चित्रकार हैं, ठीक है, उनको मैं आपको यहीं लिखवा देता हूँ। मेवाड़ शैली, उसकी उपशैलियां पढ़ेंगे। तो उपशैलियों में सबसे पहले देखो, लिखो आप चावंड, या मेवाड़ शैली के चित्रकार लिख लो यहाँ, ठीक है, चित्रकार, चित्रकारों के नाम हम पढ़ेंगे। तो चावंड शैली, दूसरी कौन सी बताई थी मैंने? नाथ द्वारा, तीसरी बताई थी आपको देवगढ़, और चौथी बताई थी आपको नाथ द्वारा देवगढ़, उसके अलावा उदयपुर या मेवाड़, उदयपुर या मेवाड़ शैली। अब देखो चावंड शैली में सिर्फ एक ही चित्रकार का नाम याद रखना, किसका? नसरुद्दीन या नासुरुद्दीन, नसरुद्दीन भी आ सकता है, नासुरुद्दीन भी आ सकता है, ठीक है। नाथ द्वारा में कौन कौन से? नाथ द्वारा भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो यहां मिलेंगे सबसे पहले भगवान खुद मिलेंगे। कौन मिलेंगे? भगवान खुद मिलेंगे। उनके अलावा चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज के बाद में नरोत्तम, नरोत्तम शर्मा जी हैं, नरोत्तम। उसके अलावा नारायण, ठीक है, रामलिंग, ये भी भगवान का नाम है। हरिदेव, ये भी भगवान का नाम है। उसके अलावा कौन से हो? रामलिंग, रामचंद्र, रामचंद्र हो गए, ये भी भगवान का नाम हो गया। उसके अलावा देखो घासीराम, घासीराम, ये सब किस में आएंगे? नाथ द्वारा शैली में आएंगे। सब किस में आएंगे? नाथ द्वारा शैली में आएंगे, लिख लो। ठीक है, अब देखो तीसरा लिखो यहाँ पे, देवगढ़ शैली। कौन सी? देवगढ़ शैली। देवगढ़ शैली के अंदर चार ही चित्रकार हैं। कौन कौन से हैं चार चित्रकार? वो देखो, केवला, भगता, चोखा और बैजनाथ, इसके चार चित्रकार हैं। कौन कौन से हैं? केवला, भक्ता, चोखा और बैजनाथ। देखो पहला चावंड शैली का तो आपको याद ही रहेगा, नासरुद्दीन, एक ही है चित्रकार।
नाथ द्वारा शैली है जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ यहाँ पर स्थित है। तो इसमें सारे भगवानों के नाम है, भगवान चतुर्भुज, नरोत्तम, नारायण, रामलिंग, हरिदेव, रामचंद्र, घासीराम। तो इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 3 नाम उठा लेगा, जैसे चतुर्भुज, नरोत्तम, नारायण, ये चित्रकार किस चित्रकला शैली से आते हैं। तो उसमें ऑप्शन दे देगा आपको चारों, यही दे देगा, मान लो चावड़, नाथ द्वारा, देवगढ़ और उदयपुर। तो उसमें से आपको टिक क्या करना है, नाथ द्वारा चित्रकला शैली। तो इसमें याद रहेगा सीधा, सबके सब जितने भी चित्रकार हैं यहाँ के, सब में भगवान के नाम आते हैं। तो देवगढ़ चित्रकला शैली में कैसे याद रखेंगे हम, देखो एक चोखा बनता है, चोखा है जो एक बिहार की डिश है, कैसे जैसे हम भरता बनाते हैं ना बैंगन का, ऐसे ही वहाँ चोखा बनता है। तो चोखा कैसे बना, केला और बैंगन, बक्ता से बैंगन, इसका क्या बनाया हमने, चोखा बनाया। क्या बनाया, चोखा बनाया। और ज्यादा चोखा, चोखा कैसा बना, टेस्टी बना। जब टेस्टी बनेगा तुम ज्यादा खाएंगे, ज्यादा खाने के बाद हमारा पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया, तुम किसके पास गए, वैद्य जी के पास गए। जब वैद्य जी से भी पेट हमारा सही नहीं हुआ तो हम कहाँ गए, हमने प्रार्थना किनसे की, देवों से की। ठीक है, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। और चित्रकारों से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पक्का आता है। तो कैसे याद रखना, हमने केला और बैंगन का क्या बनाया, चोखा बनाया। और चोखा कैसा बना, टेस्टी बना। टेस्टी बना तो हमने ज्यादा खाया, ज्यादा खाया तो पेट में दर्द हुआ, तुम कहाँ गए, वैद्य जी के पास गए। और जब हमारा पेट वैद्य जी से भी ठीक नहीं हुआ तो हमने देवताओं से अर्जी लगाई। किनसे लगाई, देवताओं से लगाई। तो देवगढ़ शैली से संबंधित हो गए। ठीक है, आगे बढ़े। देखो चौथा क्या रह गया, देखो चौथा, चौथा कौन सा रह गया अपना, उदयपुर शैली। अब उदयपुर शैली के चित्रकार लिखिए, उदयपुर शैली के चित्रकार, नानक राम, नानक राम, मनोहर, मनोहर, साहिब राम, साहिब राम, और एक और याद रखना, रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन। दो मुस्लिम चित्रकार हो गए, दो हिंदू हो गए। ठीक है, साहिब राम, रुकनुद्दीन, मनोहर और नानक राम। अब देखो दो बहुत फेमस जो चित्रकार हुए मेवाड़ के अंदर, कौन कौन से हुए, कमलचंद और हीरानंद। कौन कौन से, कमलचंद, कमलचंद और हीरानंद, कमलचंद, हीरानंद। इनके अलावा कृपाराम, जयसिंह, जयसिंह, उसके अलावा उमरा, उमराव या उमरा, उमरा सॉरी, उमरा। ठीक है, कृपाराम हो गए, कमलचंद, हीराचंद, कृपाराम, जयसिंह, उमराव। ठीक है, ये चित्रकार और आपको याद रखना। उसके अलावा एक और है, दो चित्रकार और है, रामू, रामू और भैराराम। ठीक है, रामू और भैराराम। इसके अलावा कौन रह गया, मुन्ना रह गया एक। अब देखो इसको कैसे याद किया जाएगा, देखो माँ लक्ष्मी है जो कृपा जब किसी व्यक्ति के ऊपर करती है, सबसे पहले देखो कैसे समझना है इसको। देखो माँ लक्ष्मी किस पर निवास करती है, किसके ऊपर बैठती है, कमल के फूलों के ऊपर। और वो हीरा और धन देकर, हीरा और धन देकर, हीरा और क्या देकर, धन देकर हमारे ऊपर क्या करती है, उम्र भर, उम्र भर हमारे ऊपर क्या कर बरसाती रहती हैं, कृपा बरसाती रहती हैं। और जिसके पास धन और हीरा होंगे उनकी जय जयकार होती है। ठीक है, उनकी जय जयकार होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें तीन जो चित्रकार हैं, ये रामू, मुन्ना और बेरा, आप इनको भी इनसे रिलेट कर सकते हो। जैसे मुन्ने के ऊपर, मुन्ना और रामू के ऊपर किसकी कृपा है, लक्ष्मी जी की कृपा है, जो कि कमल के ऊपर विराजमान है। वो हमारे ऊपर, इनके ऊपर क्या है, हीरो की और धन की बरसात करती रहती हैं, जिनसे उनके ऊपर कृपा बनी हुई है। और जिसके पास धन है उसी की जय जय जयकार बोलते हैं लोग।
और ये धन और कृपा जो माँ लक्ष्मी की उम्र भर बनी रहती है। ठीक है, आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो। इससे क्वेश्चन आना यानी 100% यहीं से क्वेश्चन उठता है ज्यादातर। ठीक है, नानक राम मनोहर साहिबराम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं, तो क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस यहीं से ही हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड होता है इसको याद करना, चित्रकारों को याद रखना। ठीक है, अब हम एक एक शैली का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। देखो सबसे पहले हम कौन सी चित्रकला शैली पढ़ेंगे, नाथ द्वारा उपशैली है। किसकी उपशैली है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मेवाड़ की उपशैली है नाथ द्वारा चित्रकला शैली। नाथ द्वारा शैली, नाथ द्वारा शैली। ठीक है, देखो क्या हुआ था। इसकी शुरुआत है जो राज सिंह, महाराणा राज सिंह के समय से काल से मानी जाती है। प्रारंभिक काल किसको माना जाता है, प्रारंभिक काल है जो महाराणा राज सिंह के काल को माना जाता है। प्रारंभिक काल किसको माना जाता है, महाराणा राज सिंह के काल को। और स्वर्ण काल भी इन्हीं के काल को माना जाता है, प्रारंभिक व स्वर्ण काल। किनके समय को माना जाता है, महाराणा राज सिंह के समय को माना जाता है। ठीक है, लिख लो, उतार लो। गर्मी बहुत ज्यादा है आज। अब देखो क्या हुआ, 1671-72 की बात है। कब की है, 1671-72 की। उस समय जो हिंदुस्तान के जो मुगल बादशाह थे, हिंदुस्तान के मुगल बादशाह कौन थे, औरंगजेब थे। कौन थे, औरंगजेब थे। इन्होंने उस समय क्या किया, औरंगजेब ने वृंदावन के जो मंदिर है उनको तुड़वाना शुरू कर दिया था, तथा आसपास के जितने राज्य हैं वहां पर मैसेज प्रचारित कर दिया कि यहाँ के पुजारियों को किसी प्रकार की कोई शरण नहीं देगा। ठीक है, वृंदावन के मंदिरों को तुड़वाना शुरू किया और वहाँ के पुजारियों को यानी आश्रय देने से मना कर दिया था। तो उस समय जो यहाँ के महाराजा थे मेवाड़ के, वो कौन थे, राज सिंह थे। मेवाड़ के महाराजा कौन थे, राज सिंह थे। मेवाड़ महाराणा राज सिंह थे। महाराणा कौन थे, राज सिंह थे। महाराणा राज सिंह है जो इनके बहुत अच्छे दोस्त या सेनापति हुआ करते थे। किनके, औरंगजेब के। लेकिन किन्हीं मतभेदों की वजह से, कौन कौन से मतभेद थे, एक तो था जजिया कर और एक विवाद हो गया था इनमें चारुमती को लेकर। चारुमती का विवाह मैं किसी दिन पढ़ाऊंगा अलग से, ये बहुत यानी 15-20 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, चारुमती विवाह को लेकर इन दोनों में क्या हो गया था, झगड़ा हो गया, आपसी मतभेद हो गए थे। ठीक है, तो उसी समय जब मतभेद हो गए थे और मेवाड़ मुगल जो संधि हुई थी महाराणा अमर सिंह के समय में, उसकी शर्तों को मानने से इन्होंने मना कर दिया था, उसकी धज्जियां उड़ा दी थी बुरी तरीके से। ठीक है, तो 1671-72 में जब इन्होंने औरंगजेब ने मैसेज दिया वृंदावन के मंदिरों को तोड़ने के लिए, तो वहां से दो लोग आए, दो पुजारी आए। ठीक है, एक का नाम क्या था, दामोदर। एक का नाम था दामोदर और दूसरे का नाम था, एक का नाम गोविंद और दामोदर। ये दोनों शरण लेने के लिए कहाँ गए, महाराजा राज सिंह के पास आ गए। कहाँ गए, महाराजा राज सिंह के पास। और राज सिंह से आके कहा कि हमें कोई भी राजा है जो आश्रय नहीं दे रहा है, हमें आपके अंदर ही थोड़ा बहुत आश्रय देने का भाव नजर आता है। तो दामोदर और गोविंद किसके पास आ गए थे, महाराजा राज सिंह के पास आ गए थे, महाराणा राज सिंह के पास आ गए थे। और महाराणा राज सिंह ने इनको क्या दे दिया, आश्रय दे दिया। और ये अपने साथ क्या लेके आए थे, कृष्ण भगवान की एक मूर्ति लाए थे वृंदावन से। कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके आए थे। कहां से आए थे, वृंदावन से। क्या लेके आए थे, कृष्ण भगवान की मूर्ति लेके आए थे। तो महाराणा राज सिंह ने, एक गांव पड़ता है, कौन सा गांव पड़ता है भाई, सियाड़ गांव पड़ता है उदयपुर के पास में। कौन सा गांव, सियाड़ गांव पड़ता है उदयपुर के पास। एक सियाड़ गांव पड़ता है, वहां पर इस मूर्ति को, जो कृष्ण भगवान की मूर्ति लाए थे, उसको क्या कर दिया, स्थापित कर दिया था। क्या कर दिया, स्थापित कर दिया था। और क्या बनवा दिया था, यहाँ एक मंदिर का निर्माण करवा दिया था। किसका निर्माण, मंदिर का निर्माण।
जो धीरे धीरे यहाँ पे जनसंख्या बढ़ने लगी और उसके बाद में एक टाउन जैसा बन गया। उसको क्या आजकल हम किस नाम से जानते हैं? नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? नाथ द्वारा के नाम से जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा राज सिंह ने करवाया था। ठीक है। और ये जो नाथ द्वारा है, जो वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है ये। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। और वल्लभ संप्रदाय के जो लोग हैं वो भगवान कृष्ण की बाल अवस्था की पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण की बाल अवस्था, इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, उतारना चाहो तो उतार लो, उतारने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये किन किन शैलियों से मिलकर बनी है। देखो ये कहां से लाई गई थी? मूर्ति कहां से लाई गई थी? ब्रज क्षेत्र से। तो ब्रज शैली। और कहां स्थापित की गई? मेवाड़ के अंदर। मेवाड़ के अंदर स्थापित की गई। तो मेवाड़ शैली का एक मिश्रित रूप है। क्या है? मिश्रित रूप है। ठीक है, नाथ द्वारा शैली लिख लीजिए। ब्रज शैली और मेवाड़ शैली का मिश्रित रूप है। इसी में देखो एक चीज और लिख लो, ये जो कृष्ण भगवान की लीलाओं से संबंधित, इसमें कृष्ण भगवान की लीलाओं से संबंधित चित्र बनाए गए। चित्रों का क्या किया गया? चित्रण किया गया लीलाओं से संबंधित। बाल लीलाओं से संबंधित। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ो। इस शैली में क्या है? बाल लीलाएं, गायों की चित्र और केले। भगवान श्री कृष्ण को केले बहुत ज्यादा पसंद थे। केले के वृक्षों का चित्रण। ठीक है, बाल लीलाएं मैंने लिखवाई दिया। दूसरा पिछवाइयों का चित्रण। पिछवाइयां या सांझ जय सांझ का चित्रण बहुतायत किया गया है। एक यहाँ के पटचित्र बहुत फेमस है। कौन से चित्र? पटचित्र। पटचित्र सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पटचित्र कहां से संबंधित है? किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो नाथ द्वारा से संबंधित है। ठीक है, पिछवाइयां क्या होती हैं? देखो पिछवाइयां मूर्ति के पीछे एक होता है पर्दा, पर्दे पर की गई चित्रण को क्या बोलेंगे? पिछवाइयां बोलेंगे। ठीक है, यानी मंदिर के पीछे, मूर्ति के पीछे की गई। इसी चित्र शैली में आपको माता यशोदा का अंकन मिलेगा, पुजारियों का चित्रण मिलेगा। किसका? माता यशोदा का चित्र मिलेगा आपको। माता यशोदा का, पुजारियों का या गुसाइयों का। ठीक है, पुजारियों का, गुसाइयों का चित्र, पुजारियों गुसाइयों का, ये सब का चित्रण कहाँ मिलेगा आपको? नाथ द्वारा शैली में ही मिलेगा। ठीक है, केले के वृक्ष हो गए, कृष्ण लीलाएं हो गई, पटचित्र हो गया। एक बार सेकंड ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछ लिया था। क्या क्वेश्चन पूछ लिया था? देखो, भीलों की लूट, किनकी? भीलों की लूट कहाँ की फेमस है? तो भाई भीलों की लूट है जो भी नाथ द्वारा की फेमस है। वो कैसे भीलों की लूट कैसे कहा जाता है? एक यहाँ पर महोत्सव मनाया जाता है, अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इसमें क्या किया जाए? अन्न मीन्स अनाज, अनाज यानी इसमें चावल बना के एक ढेर सा बनाया दिया जाता है, बहुत बड़ा ढेर बना दिया जाता है। ठीक है, इसका प्रसाद लेने के लिए भील हैं जो इसके ऊपर कूद पड़ते हैं। ऐसा एक ढेर सा बना दिया जाता है, ये सब चावलों का ढेर है और इसका प्रसादी के तौर पर ये रखा जाता है। तो भील है जो सब इसके ऊपर टूट पड़ते हैं। इसको क्या बोला जाता है? भीलों की लूट।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में एक बार पूछ लिया था। ये कहाँ से संबंध, नाथ द्वारा चित्रकला शैली से है। ये भी नाथ द्वारा से संबंधित, चित्रकला से नहीं, नाथ द्वारा से। ठीक है, और यहाँ पे क्या क्या चित्र मिलते हैं, कौन कौन से चित्र मिलते हैं, देखो लिखो। जन्माष्टमी, जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उससे संबंधित चित्र यहाँ बनाए गए। कब हुआ था, भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा, सॉरी कृष्ण अष्टमी को, कृष्ण अष्टमी को क्या आती है, जन्माष्टमी का, जन्माष्टमी मनाई जाती है, भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इसका भी चित्रण कहाँ किया गया है, नाथ द्वारा में किया गया है। ठीक है, छोटी दीपावली व बड़ी दीपावली का चित्रण, दीपावली का चित्रण ये भी यही किया गया है। ठीक है, नोट कर लो। एक यहाँ का हिंडोली उत्सव भी फेमस है, हिंडोली उत्सव। ठीक है, ये रही नाथ द्वारा शैली। चित्रकार मैंने आपको पहले लिखवाई दिए नाथ द्वारा शैली के। अब आगे हम जो शैली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे देवगढ़ शैली। कौन सी शैली, देवगढ़ शैली पढ़ेंगे अब हम आगे। देखो आगे हम इतिहास में पढ़ेंगे देवगढ़ ठिकाना, तो ये उसी से संबंधित है, देवगढ़ शैली। देवगढ़ जो शैली है, जो एक देवगढ़ मेवाड़ का एक ठिकाना हुआ करता था, मेवाड़ का 16वां ठिकाना बना था ये, 16वां ठिकाना। यहाँ के महाराणा थे उस समय, महाराणा जयसिंह, महाराणा जयसिंह। और जो यहाँ के ठिकानेदार थे वो कौन थे, द्वारका प्रसाद, द्वारका प्रसाद। ठीक है, वो यहाँ के 16वें उमराव बने थे, 16वें उमराव। और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ था, देवगढ़ शैली की, देवगढ़ शैली का प्रारंभ काल कहाँ से माना जाता है, द्वारका प्रसाद के समय से। कहाँ से, द्वारका प्रसाद के समय से, 16वें उमराव से। ये मेवाड़ का 16वां ठिकाना बना था। 16वें ठिकान के ठिकानेदार कौन थे, द्वारका प्रसाद थे, वो 16वें उमराव कहलाते थे मेवाड़ के। और जो यहाँ के महाराणा उस समय थे, 1680 ईस्वी की बात है, 1680 ईस्वी की बात है भाई। आगे हम इतिहास में पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ के महाराणा जयसिंह के समय में बनाया गया था 16वां ठिकाना। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें हैं। स्वर्ण काल है जो इसका प्रारंभिक काल तो हो जाएगा इनका द्वारका प्रसाद चुंडावत, और स्वर्ण काल कौन सा हो जाएगा, स्वर्ण काल हो जाएगा यहाँ का महाराणा जयसिंह के समय का। महाराणा जयसिंह के समय के काल को क्या बोलेंगे, महाराणा जयसिंह के काल को स्वर्ण काल बोलेंगे। ठीक है, ये स्वर्ण काल है देवगढ़ शैली का, महाराणा जयसिंह का काल, 1680 ईस्वी के आसपास का काल। ठीक है, इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, एक या दो रखनी है आपको। देखो, एक तो इसको कॉकटेल शैली बोला जाता है, कॉकटेल। और कॉकटेल शैली क्यों बोला जाता है, जब दो या दो से अधिक मिश्रण हो जाएगा शैलियों का तो बोलेंगे। तो इस पे ये पड़ता है राजसमंद में। ठीक है, तो देखो मेवाड़, मारवाड़, उसके बाद में मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़, ये तीनों चित्रकला शैलियों का इस पर क्या रहा है, प्रभाव रहा है, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़ शैली का। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉकटेल शैली बोला जाता है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या याद रखनी है, जो देवगढ़ शैली को, जो देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले कौन थे, देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने वाले कौन थे, प्रकाश में लाने वाले कौन थे, डॉक्टर श्रीधर अंधारे। इनका नाम तो अंधारे था, लेकिन ये प्रकाश में किसको लेके आए, देवगढ़ शैली को, यानी देवों को किस में लेके आए, प्रकाश में लेके आए।
तो याद रखना, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। श्री डॉक्टर देवधर श्रीधर अंधारे का संबंध किससे है? तो देवगढ़ चित्रकला शैली से। ठीक है, यहाँ के चित्रकार मैंने आपको बता ही दिए। यहाँ पे आपको भित्ति चित्र पाए जाते हैं। कौन से चित्र? भित्ति चित्र। भित्ति चित्र। अभी देखो भित्ति चित्र किनको कहा जाता है? हमारे बूढ़े बड़े लोग बोलते थे भीत। दीवार को क्या बोलते थे? दीवार को भीत बोलते थे। दीवार को भीत बोलते थे ना। ये मारवाड़ी का शब्द, मेवाड़ी का शब्द है भीत। तो भीत से क्या बना? भित्ति चित्र बन गया। ठीक है, यानी दीवार पर किए गया चित्रण, दीवार पे बनाए गए चित्र, उनको क्या बोला जाएगा? भित्ति चित्र। किसका फोन? काट दो, कंपनी का हो। देखो यहाँ के जो ठिकानेदार थे कौन थे? द्वारका प्रसाद। द्वारका प्रसाद। इन्होंने क्या किया? एक तो महल बनवाया, कौन सा? मोती महल। ठीक है, दूसरा क्या बनवाया इन्होंने? एक तो बनवाया क्या? मोती महल। अंजारा की ओवरी। क्या बनवाया? अंजारा की ओवरी, या अंजारा की हवेली। किसने बनवाई? द्वारका प्रसाद के समय। मोती महल बना था द्वारका प्रसाद महाराजा जयसिंह के समय। अंजारा की ओवरी, इनकी दीवारों के ऊपर है ना वो भित्ति चित्रण किया गया। भित्ति चित्रण किया गया इनकी दीवारों पर। क्या किया गया? मोती महल और अंजारा की ओवरी भित्ति चित्रण किया गया है। ठीक है, इसलिए इसके भित्ति चित्र से भी देवगढ़ शैली में भित्ति चित्रों का प्रयोग सबसे ज्यादा हो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अंजारा की ओवरी किस चित्रकला शैली से संबंधित है? किससे है? देवगढ़ शैली से। और इस शैली में ना आपको 3 चीजें और दिखाई गई हैं, वो भी बहुत फेमस है। देखो कौन कौन सी? हाथियों की लड़ाई। किनकी? हाथियों की लड़ाई। दूसरी चीज क्या दिखाई गई है? राज दरबार का दृश्य। यहाँ के चित्रों में क्या दिखाया गया? राज दरबार का दृश्य। तीसरा है मुकुट का चित्रण, यहाँ के चित्रकला शैली में किया गया है। ठीक है, ये आपकी देवगढ़ शैली थी। अब देखो कौन सी बच गई? चावंड शैली। कौन सी बच गई? चावंड शैली। अब हम पढ़ेंगे चावंड शैली। इसका जो प्रारंभिक काल है, प्रारंभिक काल महाराणा प्रताप ने, महाराणा प्रताप का समय जो क्या है? प्रारंभिक काल है। ठीक है, स्वर्ण काल, इसका स्वर्ण काल कौन सा है? इसका स्वर्ण काल इन्हीं के उत्तराधिकारी हुए थे, अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह, जिन्होंने मुगल मेवाड़ संधि की थी। महाराणा अमर सिंह, इन्होंने क्या की थी? अमर सिंह फर्स्ट है, मेवाड़ मुगल संधि की थी महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में। ठीक है, अब देखो आगे देखो, ये चावंड शैली है जो कैसे आई? ये चावंड शैली आने का कारण क्या था? क्या हुआ था? महाराणा प्रताप के संघर्ष के समय जब इनका ये जो कुंभलगढ़ का दुर्ग भी हार गए थे और मुगलों ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, तो ये उस समय संघर्ष के चलते कहाँ? जंगलों में घूम रहे थे। कहाँ घूम रहे थे? जंगलों में ये घूम रहे थे संघर्षकालीन समय में। तो क्या हुआ? सन 1577-78 में महाराणा प्रताप ने, जो के एक भील सरदार थे लूणा चावंडिया को मारकर, किस पे? लूणा चावंडिया। देखो भीलों के एक सरदार थे लूणा चावंडिया, इसको मारकर चावंड पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था संघर्षकालीन समय में।
चावंड पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और यहाँ अपने लिए क्या बनवाए, ये बात है आपकी 1577-78 की, ठीक है। उस समय 1577-78 में मुगलों का ज्यादातर जो अटैक हुए थे मेवाड़ के ऊपर वो 1577-78 में हुए थे, तो उससे परेशान होकर ये जंगलों में चले गए थे। और चावंड में एक भील सरदार हुआ करते थे। कौन थे, भील सरदार थे। भील सरदार लूणा चावंडिया को मारकर क्या कर लिया, चावंड पर अधिकार कर लिया और चावंड को क्या बना लिया, अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है। अधिकार करने के कुछ समय बाद इसको क्या बना लिया, राजधानी बना लिया था। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, अपने लिए निवास हेतु महलों का निर्माण करवाया था। महलों का निर्माण, महलों को क्या करवाया था, निर्माण करवाया था, ठीक है। 5 महल बनवाए थे इन्होंने अपने रहने के लिए, ठीक है। तब इसका प्रारंभिक काल जब इन्होंने राजधानी बनाया, इन्होंने वो बनाया, तो प्रारंभिक समय के कौन सा रहेगा, महाराणा प्रताप का काल ही प्रारंभिक काल रहेगा, ठीक है। इनके समय में एक चित्रकार थे नसरुद्दीन, चित्रकार का नाम क्या है, चित्रकार थे नसरुद्दीन। कौन थे, नसरुद्दीन। इन्होंने नसरुद्दीन से एक चित्र बनवाया, कौन सा, ढोला मारू का चित्र, ढोला मारू का चित्र नसरुद्दीन से। कब बनवाया, 1584 ईस्वी में, ठीक है। ढोला मारू का चित्रण करवाया था, किससे, नसरुद्दीन से। सॉरी 84 नहीं है, 92, 1592 ईस्वी में क्या करवाया था, ढोला मारू का चित्रण करवाया था, किसके द्वारा, नसरुद्दीन के द्वारा। किसके समय, महाराणा प्रताप के समय में, ठीक है। ये इस यहाँ का फेमस चित्र है ढोला मारू। उसके बाद है जो यहाँ के जो शासक हुए वो कौन हुए, अमर सिंह हुए, महाराणा अमर सिंह। अमर सिंह का जो काल है वो क्या माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। कौन हुए, अमर सिंह हुए। यहाँ के शासक कौन हुए, महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी, कब, 1597 ईस्वी में। तो यहाँ के शासक कौन बने, महाराणा अमर सिंह बने। प्रताप, देखो अमर सिंह का शासन काल है जो स्वर्ण काल कहा जाता है। इनके जो नसरुद्दीन जो चित्रकार थे, चित्रकार कौन थे, नसरुद्दीन, महाराणा प्रताप के समय भी थे वो। किनके समय, प्रताप के समय भी थे। और ये नसरुद्दीन है जो अमर सिंह के समय भी रहे। तो इन्होंने 1605 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में नसरुद्दीन द्वारा या नासरुद्दीन द्वारा, नसरुद्दीन द्वारा दो चित्रों का वो दो ग्रंथ बनवाए, चित्रों के 2 ग्रंथ बनवाए। कौन कौन से, एक रागमाला, एक कौन सा बनवाया, रागमाला, और दूसरा कौन सा बनवाया, 12 मासा। कौन सा बनवाया, 12 मासा, ठीक है। इनका ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। 12 मासा किसके शासन काल में चित्रित किया गया था। देखो रागमाला क्या है, ये रागों से संबंधित चित्र है। जैसे शाम को मंदिरों में घंटी बजना, उसका चित्र दिखाया गया है शाम के समय में, ठीक है। और इसमें कई प्रकार के रागों का चित्रण किया गया, जैसे भैरवी राग का। 12 मासा के अंदर क्या है, 12 मासा के अंदर दिखाया गया कि आसमान से बूंद गिर रही है, पक्षी चहक रहे हैं, ठीक है। तो इसका चित्रण देख के आप 12 महीनों का अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 12 मासा है, यानी 12 जो ऋतुओं से संबंधित चित्र किस में बनाए गए हैं, 12 मासा में। रागों से संबंधित किस में बनाए गए हैं, संगीत में होते हैं राग होते हैं, उससे संबंधित चित्र रागमाला में बनाए गए, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना। इसी के साथ आपकी देवगढ़ शैली है जो पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर अब हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, इस क्लास को यहीं बंद करते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अब हम नेक्स्ट क्लास अगले दिन लेंगे या जब भी लेंगे तो वो चित्रकला शैली का पार्ट 3 होगा, उसकी सूचना में डाल दूंगा।